मेरा नाम मुस्कान लतीफ़ खान है and I'm from Srinagar, Kashmir. I'm a calisthenics athlete and I've been doing calisthenics for the past 1.5 years now. मैंने 3 नेशनल गेम्स में पार्ट लिया है. द रिसेंट वन इन गोवा वेयर आई वन द सेकंड प्लेस. बिफोर 2019 व्हेन आई मूव्ड टू बैंगलोर आई वाज अ नेशनल लेवल रग्बी प्लेयर एंड आई रिप्रेजेंटेड JNK 9 to 10 टाइम्स इन रग्बी एज वेल. और इवेंचुअली बैंगलोर मूव होने के बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में गई. आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड देन आफ्टर माई जॉब एंड एवरीथिंग माई हेल्थ स्टार्टेड गेटिंग रियली इफेक्टेड. सो आई गॉट एक्सपोज टू कैलिस्थेनिक्स एंड मैंने देखा कि वुमेन अराउंड द एजेस ऑफ 5 to 60 दे आर वर्किंग आउट इन द सेम स्पेस. और वो माइंड सेट देख के मैं बहुत फैसिनेट हो गई क्योंकि कैलिस्थेनिक्स एक बहुत ही रॉ फॉर्म में स्ट्रेंथ है. यू डोंट नीड हैवी मशीनरी, फैंसी जिम इक्विपमेंट, एनीथिंग. इट्स जस्ट यू एंड योर बॉडी वेट का स्ट्रेंथ. तो वही माइंड सेट मैंने सोचा कि आई वांट टू गेट इनटू दैट, आई वांट टू ब्रिंग इट हियर इन कश्मीर एज वेल. तो ये मेरी जर्नी अभी तक कैलिस्थेनिक्स के साथ रह चुकी है. इंशाल्लाह आई वांट टू बिकम अ फिटनेस ट्रेनर एंड ओपन अप अ पब्लिक स्पेस, वुमेन्स स्पेस इन कश्मीर एज वेल. स्पेशली फॉर वुमेन आई वांट देम टू एक्सप्लोर दिस. जो जिम जाना भी पसंद नहीं करते हैं, यू कैन जस्ट डू इट इन योर ओन रूम फॉर अबाउट 30 minutes एवरी डे. एंड यही फिटनेस अप्रोच मैं अपने अंदर और औरतों के अंदर चेंज लाना चाहती हूँ कि आपको कोई भी फैंसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट 30 minutes यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड इट कैन डू वंडर्स फॉर यू. एंड आज की जनरेशन की लाइफ इतनी सेडेंट्री हो चुकी है. यू जस्ट कंज्यूमिंग, स्क्रोलिंग ऑल डे एवरी डे. आउटलेट नहीं है एनर्जी का कोई. इतने हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, PCOD है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, बोन हेल्थ इफेक्ट हो रही है हमारे बुजुर्गों की. तो स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और आपको मेडिकल एक्सपर्ट से नहीं बोलेंगे. तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. तो कैलिस्थेनिक्स एथलीट होने के साथ साथ मैं एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर भी हूँ. आई क्रिएट माई फिटनेस जर्नी एंड आई शेयर इट विद पीपल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन sharing it and influencing a lot of people to get started, especially women जिनको डर लगता है to get started. But when they see me, मैंने भी एक पुशअप से ही स्टार्ट किया और अभी मैं यहाँ पे हूँ. So when they see, they get started as well. तो नेगेटिविटी तो हर जगह रहती है. When I used to play rugby also, there were not any grounds. लड़कियों को उतने हालात थे नहीं खेलने के लिए एंड इसमें जेंडर का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है. मैं प्रिविलेज हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन बहुत लोग ऐसे जो नहीं अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाते हैं. तो वो चीज़ रिश्तेदारों का ट्रोलिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, जो 30 सेकंड्स का एक रील होता है वो लोग देख पाते हैं, लेकिन जो उसके पीछे फेलियर्स हैं, अटेम्प्ट्स है, डिसिप्लिन है, एफर्ट है, वो कोई नहीं देख पाता. लाइक इफ आई टॉक अबाउट अ मसल अप ऑन माई रील, लोग कमेंट करेंगे कि ये क्या कर रही है, इच्छे मिशुनकी इंतकान, इच्छे दर बदर, ये सब. बट दुनिया में सिर्फ 1% ऑफ द वुमेन है जो मसल अप कर सकती हैं, तो वो ये चीज़ नहीं देखते हैं. बट यही है, आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको अपना मकसद पता है, यू वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल, यू वांट टू हेल्प पीपल, ब्लॉक ऑल द नॉइज एंड फोकस ऑन योर विजन. औरत जब घर से निकलती है, शी लिव्स इन अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बी इट एनीथिंग, स्पोर्ट्स, कॉर्पोरेट, एनीथिंग. तो उस चीज़ को टैकल करना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है. इवन इन कैलिस्थेनिक्स इट्स वेरी हार्ड टू बिल्ड योर ओन स्पेस इन योर ओन पोजिशन इन प्लेसेस जहाँ पे आप देखते हो कि लोगों को, स्पेशली बीइंग अ कश्मीरी वुमन, बाहर इतना एक्सपोजर नहीं होता है, इतना अवेयरनेस नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है. तो वो चीज़ें ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल करते हो आप उन चीज़ों के साथ, बट इवेंचुअली यू कम अबाउट इट. एक एज के बाद आप पे ऐसी एक्सपेक्टेशन डाली जाती है कि नाउ यू हैव टू गेट मैरिड, गेट अ जॉब, हैव किड्स. तो वो एक टाइमलाइन आपके लिए फिक्स कर दी जाती है. और एक बीइंग अ वुमन, इफ़ यू डोंट फॉल इनटू दैट टाइमलाइन, आप खुद का ग्रोथ प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, यू आर कंसिडर्ड एज एन ईवल वुमन इन द सोसाइटी. तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना सोसाइटी में एज वेल एज स्पोर्ट्स एक बहुत ही बड़ा टास्क है एक औरत के लिए, जो आई थिंक men don't have to face. And society will try to break all of these things when they see you growing, but that is a major challenge we face as a woman in male dominated society. रिश्तेदार कभी इधर उधर की बातें करते हैं, but my parents have always got my back and when you know आपका intention क्या है तो nothing will stop you. And trolling and everything वो भी चलता रहता है, and women in every field know कि online आप कितना ये सब face करते हैं. तो that's a major challenge, but my friends and everyone have been really supportive in my whole journey. जैसे किसी का स्मॉल बिजनेस है, कोई अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता है, जो सपोर्ट देम. किसी का ऑनलाइन कंटेंट है वो शेयर करें, रीशेयर करें, गिव देम आइडियाज़, हेल्प देम, मोटिवेट देम. उनको डीमोटिवेट बिल्कुल ना करें. अगर उनको लोग बॉदर कर रहे हैं, इट्स ओके, बी देयर सपोर्ट सिस्टम एंड आस्क देम व्हाट डू दे नीड हेल्प विद. अलाउ देम टू टेक अप स्पेस. और आपकी जो हमारी कंडीशनिंग रह चुकी है कि इट्स नॉट ओके फॉर वुमेन टू बी ब्रेव, टू टॉक, टू बी कॉन्फिडेंट, वो एक गलत हार्ड वायरिंग है हमारे अंदर जो हमें चेंज करनी चाहिए. और जब हम अपने घरों के अंदर ये चीज़ स्टार्ट करेंगे करना, टू कॉल आउट द रॉन्ग थिंग्स, एंड वहीं से हम ये स्टेप्स ले लेके ही सोसाइटी में एक बिगर चेंज क्रिएट कर सकते हैं.